आज यानी 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। कश्मीर की चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं बल्कि भारत की मजबूती का प्रतीक है। ये ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसे बनाने में 22 साल का वक्त लगा है। अगर इस ब्रिज की खासियतों की बात करें तो इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ऊंची है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1178 फीट यानी कि 359 मीटर है। अगर मजबूती के बारे में बात करें तो ये ब्रिज भूकंप के जोन 5 के अनुसार तैयार किया गया है और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप भी झेल सकता है। अगर इसके ब्लास्ट प्रूफ डिजाइन की बात की जाए तो इसे डीआरडीओ की मदद से 40 किलो विस्फोटक तक के ब्लास्ट झेलने के लायक बनाया गया है। अगर इस ब्रिज की लाइफ की बात करें तो ये ब्रिज कम से कम 120 साल तक टिकाऊ रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने पर पता चलता है कि इसमें कुल 17 खंबे हैं, जिनमें से एक स्टील का खंभा 130 मीटर ऊंचा है। ब्रिज के निर्माण में 29,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भारतीय सेना को बॉर्डर के इलाकों में पहुंचाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि घाटी में रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, जिससे सेना और लोगों को फायदा हो। अर्ली टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1969 में कठुआ से जम्मू तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन की नींव रखी गई, जिसका जिम्मा नॉर्दर्न रेलवे को मिला। कठुआ से जम्मू के बीच 76 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई, जो पठानकोट कठुआ ब्लॉक से होकर जम्मू तवी तक गई। ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी था कि 1971 की जंग के दौरान भी इसका काम नहीं रुका। 1972 में इस रेलवे लाइन का काम पूरा हो गया। 2 अक्टूबर 1972 को पहली मालगाड़ी चलाई गई, जिसके बाद 2 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक एक ट्रेन चलाई गई। तब इस ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह और ओम मेहता इस ट्रेन से जम्मू पहुंचे। पहले इसे श्रीनगर एक्सप्रेस कहा जाता था, लेकिन अब इसे झेलम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। जम्मू तक रेल पहुंचाने पर ये दिल्ली से जुड़ गया, लेकिन अब भी कश्मीर तक पहुंचना बाकी था। उस वक्त कश्मीर केवल NH-44 हाईवे से ही पहुंचा जा सकता था, जो ऊधमपुर से होकर गुजरता था। ऊधमपुर को कश्मीर का गेटवे माना जाता था। ऐसे में कश्मीर तक रेल पहुंचाने की शुरुआत यहीं से हुई। अर्ली टाइम्स की एक रिपोर्ट में जानकारी मिलती है कि 1983 में इंदिरा गांधी ने जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन की नींव रखी। 5 साल में 50 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर ये रेलवे लाइन तैयार होनी थी, लेकिन इसे बनाने में 21 साल लगे और 515 करोड़ रुपए खर्च हुए। शिवालिक की पहाड़ियों को काटकर 20 टनल और 158 पुल बनाए गए। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में इसका बजट 2.5 हजार करोड़ रुपए था, जो 2025 में बढ़ाकर 42.93 हजार करोड़ रुपए हो गया। आपको बता दें कि 1892 में ब्रिटिश सरकार ने जम्मू से कश्मीर तक रेल लाने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेज सफल नहीं हो पाए। 1925 में कश्मीर के राजा प्रताप सिंह ने खुद रेल लिंक की नींव रखी, जो उनकी मृत्यु के बाद अधूरी रह गई। 1947 के विभाजन के बाद वजीराबाद जम्मू लाइन पाकिस्तान चली गई। 1952 में जालंधर से पठानकोट तक रेल लिंक तैयार हुआ। 1966 में जम्मू कश्मीर के कठुआ तक रेलवे ट्रैक बिछाया गया। 1983 में इंदिरा गांधी ने जम्मू ऊधमपुर लाइन की नींव रखी, जिसे बनने में 21 साल लग गए। 1994 में PV नरसिम्हा राव ने ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की नींव रखी।
2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। 2003 में चिनाब ब्रिज के निर्माण पर मोहर लगी, जिसे 2009 तक पूरा होना था, लेकिन तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के बाद इसमें देरी हुई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे प्रगति पहल के तहत हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बनाया और फंडिंग तेज कर दी। चिनाब ब्रिज, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहा जाता है, अब सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं रहा, बल्कि भारत की शक्ति का प्रतीक बन गया है। ये जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में स्थित है, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जहां दुश्मन के कब्जे से देश 2 हिस्सों में बंट सकता है, ठीक वैसे ही अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है। ऐसे में यहाँ चिनाब ब्रिज का निर्माण भारत की सामरिक पकड़ को और मजबूत करता है। कश्मीर में लंबे समय तक तैनात रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय का कहना है कि चिनाब रेलवे ब्रिज के जुड़ने से दिल्ली से कश्मीर तक सीधी पहुंच मुमकिन हो जाएगी। इससे न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि भारत की सैन्य क्षमताओं में भी बड़ा इजाफा होगा। अब हथियार, गोला बारूद और यहाँ तक कि टैंक भी सीधे घाटी तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही बारामूला तक रेल नेटवर्क जुड़ जाने से बॉर्डर तक रसद पहुंचाना मुश्किल नहीं और आसान हो जाएगा। ये ब्रिज LOC से केवल 64 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में जंग की स्थिति में भारतीय सेना को तेजी से बॉर्डर तक पहुंचने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बनाया जा सकेगा।